हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको देख लेते हैं। ये कि बल्कि बेसिक प्रॉब्लम है, ये बहुत टफ नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखते हैं। गिवन एन एरे AR of n integers, write a function that returns true if there is a triplet ABC that satisfy a square plus b square is equal to c square, otherwise false। तो हमें एक एरे दिया गया है एन साइज का, जैसे एन यहाँ पे 5 दिया गया है, और हमें तीन जो भी एलिमेंट उठाने हैं और ऐसे उठाने हैं कि किसी दो का स्क्वायर करने के बाद उनका सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर सेटिस्फाई करे। अगर कोई भी तीन एलिमेंट ये एरे में हो और सेटिस्फाई करे तो रिटर्न ट्रू करना है, अदरवाइज रिटर्न क्या करना है, फॉल्स करना है। कोई भी एक मिल जाए तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और बढ़िया से देखते हैं एक बार। ठीक है, तो गाइस देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा ये है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ट्रिपलेट फाइंड करना है हमें। कोई तीन एलिमेंट फाइंड करना है। अब जैसे कि एरे दिया गया है और यहाँ पे एन की साइज क्या है, एन की साइज 5 दी गई हुई है, और मुझे एरे ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, इजीली होगा इंडेक्सिंग में। 0 1 2 3 4 पाँच, और पाँच एन की वैल्यू 5 है तो इंडेक्स 4 तक ही जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब बताइए हमें क्या सेटिस्फाई कराना है। कोई तीन एलिमेंट उठाना है और तीनों को ऐसे पुट करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के बराबर आ जाए। तो ए के जगह पे चलिए 3 पहले ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर, बी के जगह पे 2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर, और सी के जगह पे 4 ले लेते हैं, 4 का स्क्वायर। तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, 13 इज इक्वल टू 16। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। तो ये मेरा पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आगे एक और चीज देखते हैं उठा के कोई। अब एक उठा लेते हैं, 3 उठा लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर, बी की जगह पे 4 ले लेते हैं, एरिया में जो कि प्रेजेंट है यहाँ पे 3 है तो 4 स्क्वायर, और सी की जगह पे हम 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर। तो ये 9 हो गया प्लस 16 और ये 25, तो 25 इज इक्वल टू 25। ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो कर रहा है। तो हमें बस एक भी अगर कोई भी ऐसा ट्रिपलेट मिलेगा तो हमें क्या करना है, रिटर्न ट्रू करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पहला अप्रोच। पहला अप्रोच क्या देखते हैं हम लोग, ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं पहला। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच में हमें क्या, हमें पता है कि तीन एलिमेंट चाहिए। तीन एलिमेंट के लिए सिंपल सिंपल क्या हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि तीन लूप चला देते हैं। एक लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप। कैसे चलाते हैं? हम क्या करेंगे, एक एक आई यहाँ पे फिक्स कर देंगे, जे उसके आगे फिक्स कर देंगे, जे यहाँ पे, और के उसके आगे फिक्स कर देंगे, के यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तीन लूप चलाएं। पहला, फॉर आई कहाँ से चलेगा, जीरो से या तो एन तक चला दीजिए या तो एन माइनस थ्री तक। एन माइनस थ्री क्या होगा, एन 5 है, 5 माइनस थ्री कहाँ तक जाएगा, 2 इंडेक्स तक जाएगा। अब 2 तक क्यों जा रहा है, 2 आई यहाँ पे जाएगा तो जे उसके आगे जाएगा, और के क्या हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। क्योंकि उसके आगे अगर आई हम 3 इंडेक्स पे लेंगे तो जे यहाँ पे जाएगा, और के लिए तो हमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं मिलेगा, तो कोई ट्रिपलेट बन रहा है तो ये भी चल जाएगा। अगर ये भी करेंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि वो के वाले लूप में जाएगा नहीं, तो वो बाहर से ही टर्मिनेट कर जाएगा बिना कंडीशन चेक किए। ठीक है, तो वो बाद में देख लेते हैं, या तो एन माइनस थ्री या एन कर दें। फिर फॉर एक जे चलाएंगे, जे को कहाँ से चला जाएंगे, आई प्लस वन से एन माइनस टू तक। ठीक है, एन माइनस टू तक चला लें। फिर तीसरा लूप एक और कहाँ से चलाएंगे, के का, ये नेस्टेड लूप है, सारा नेस्टेड लूप है। के कहाँ से चलाएंगे, जे जे प्लस वन से कहाँ तक चला जाएंगे, एन माइनस वन तक, लास्ट इंडेक्स तक। और क्या चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये वाला इंडेक्स है, बी ए वाला और सी ए वाला। तो क्या होगा, एरे ऑफ आई इंटू एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इंटू एरे ऑफ जे इज इक्वल टू, हमें क्या चेक करना है, एरे ऑफ सी। सी किस में है, के इंडेक्स पे है, के इंटू एरे ऑफ के। अगर ये सेटिस्फाई करेगा जहां भी, तो वहां पे क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। और तीनों लूप के बाहर निकल के क्या कर देंगे, यहाँ पे लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अगर कोई भी हमें नहीं मिलेगा ट्रिपलेट। तो ये तो सिंपल सा था। पहले अब चलेगा, देखिए जैसे आई यहाँ पे है 3 पे, और 1 0 इंडेक्स पे, जे क्या है 2 इंडेक्स पे, के कहाँ 4 पे गया। तो क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना, 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू 16। नहीं होगा, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा। फिर क्या होगा, के यहाँ से उठ के यहाँ पे 6 3 इंडेक्स पे जाएगा जिसकी वैल्यू 6 है। तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर है क्या, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 36, ये भी नहीं है।
इसके आगे जाएगा के। अब के आगे जाएगा फोर्थ इंडेक्स पे, तो 3 स्क्वायर आई 0 इंडेक्स पे है, जे क्या है 1 इंडेक्स पे है, ये जे 1 इंडेक्स पे है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 4 इंडेक्स पे, तो 13 इज इक्वल टू 25, ये भी नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। अब के क्या होगा, के अब खत्म हो गया, तो जे क्या होगा, जे पड़ जाएगा। अब जे 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो जे अब के उसके आगे वाले इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 3 इंडेक्स से, तो ये जे है और ये के है। तो आई की जगह पे अब क्या है, 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस जे की जगह पे 4 स्क्वायर, के की जगह पे 6 स्क्वायर, है क्या 25 इक्वल टू 36, नहीं है, तो फिर लूप चलेगा, के कहाँ होगा 4 इंडेक्स पे जाएगा, तो आई कहाँ पे है 3 की जगह पे 0 इंडेक्स पे है, जे कहाँ पे 2 इंडेक्स मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, जे के कहाँ पे है, ये के कहाँ पे इंडेक्स 4 पे है जिसकी वैल्यू 5 है, तो 5 स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, 25 इज इक्वल टू 25, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ये मिलेगा रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटर्न हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये सिंपल अप्रोच था ब्रूट फोर्स। अब हम देख लेते हैं सेकेंड ऑप्टिमाइज अप्रोच। ऑप्टिमाइज अप्रोच, ठीक है, ऑप्टिमाइज अप्रोच में हमें क्या करना है, हमारी अब देखिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चल गई, ये कितनी बार चलेगा, मिनिमम n-3 बार चलेगा, n-3 तक, 0 इंडेक्स पे जाएगा, 1 पे 2 तक जाएगा, ये कितनी बार चलेगा, ji प्लस 1, ये भी कितना बार चलेगा, 1 इंडेक्स पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ये भी n माइनस क्या चलेगा, n-2 टाइम्स हमारा चलेगा, n-2 टाइम्स चलेगा, या n-2 की जगह पे ऐसे सिंपल आप समझिए ना, ये n टाइम्स चल रहा है, मान लेते हैं n टाइम्स चल रहा है, 2 बार नहीं चलेगा, ठीक है, ये भी n टाइम्स चल रहा है, वर्स्ट केस में ये भी n टाइम्स चल रहा है, अगर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, n तक चलाते हैं, अगर ये n-3 n-2 नहीं करते, क्योंकि इस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा, और सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि अगर आई जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा तो जे वाले में नहीं पहुंचेगा, जे जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा तो के वाले में नहीं पहुंचेगा, तो तीनों अब क्या है, नेस्टेड है, तो तीनों मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बिगो ऑफ n क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब स्पेस देख लेते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ एरे स्टैक क्यों यूज किए हैं, नहीं किए हैं, तो बिगो ऑफ 1 कांस्टेंट लिए हैं बस एरे, ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑप्टिमाइज अप्रोच में देख लेते हैं, ऑप्टिमाइज में क्या है, 32465 है मेरे पास ये रहे, तो यहाँ पे 32465, 32465, इसकी इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4, एन की वैल्यू क्या है 5 है। अब कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे देखिए एन क्यूब हो रहा था और एन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा रही थी 10 की पावर 7 तक, तो कितना हो जाएगा एन क्यूब, 10 की पावर 7 का क्यूब 10 की पावर 21, ये चलेगा क्या, ये चलेगा 10 की पावर 21 टाइम 10 की पावर 8 तक चल जाएगा, 10 की पावर 28 चलेगा, नहीं चलेगा, ये क्या दे देगा, टीएल ही दे देगा, ठीक है। अगर टाइम ज्यादा ये लोग देंगे ना, 1 सेकंड से ज्यादा तो चल जाएगा, वैसे यहाँ पे तो सबमिट हो जा रहा है जीएफजी में, हमें लगता है, क्योंकि ये लोग टाइम बढ़ा देते हैं कभी कभी, लेकिन हम लोग 1 सेकंड के हिसाब से लेते हैं, तो 1 सेकंड में 10 की पावर 8 ऑपरेशन तक चल जाता है, हम इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, एक सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे, सबसे मैक्सिमम एरिया में एलिमेंट कौन सा है, और 6 है, ठीक है। एक बार लूप चलाया, एक फॉर लूप चलाएंगे आई से n-1 तक, और फाइंड करेंगे मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट मिल गया, 6 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस एरे में जो भी है उसको मैप में डालेंगे, हैश मैप में डाल दीजिए, या फिर आप एरे को एरे इंडेक्सिंग कर लीजिए, एरे हैश एरे ले लीजिए, हैशिंग कर दीजिए इस एलिमेंट का एक नए एरे बना के, ठीक है, हैशिंग कर दीजिए। अब देखिए हैशिंग करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ पे एरे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, एरे में जो भी एलिमेंट आएंगे वो 10 की 1000 तक बड़े होंगे और 1 से 1000 के बीच में आएंगे, तो मुझे एरे कितने साइज की बनाना पड़ेगी, कई लोगों को हैश मैप नहीं पता होगा और इसको हैश एरे से भी कर सकते हैं, तो हम हैश एरे से सिंप्लिसिटी के लिए बता देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, और जिनको हैश मैप आता है वो हैश मैप में डायरेक्ट डाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक हैश एरे बनाए, कितनी साइज का बनाए, न्यू न्यू इंट, कितनी साइज का, 10 की पावर 3 तक आ रहा है एलिमेंट को इंडेक्स को कराना है, मतलब 1000 तक को इंडेक्सिंग कराना है, तो उससे एक बड़े का एरे बनाएंगे, क्योंकि इंडेक्स तभी 1000 आएगा जब उससे बड़ा एरे क्रिएट होगा, तो ये हो गया न्यू इंट, जो भी था हैश इंट बना लिए, ठीक है। इसमें पहले सारे में जीरो डाल देंगे, तो यहाँ पे एरे में सारी वैल्यू में क्या पड़ी है,
ये 0 0 0 0 पड़ी है, ठीक है? एक डॉट 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 0 0 ये पड़ी है एरे में वैल्यू। हम डाल देंगे या पढ़िए। बाय डिफ़ॉल्ट ये भी यही लेता है, लेकिन हम डाल देंगे अपने हिसाब से एक बार कन्फर्मेशन के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट भी इनिशियलाइज़ करेंगे तो डायरेक्ट ये 0 ही पड़ी होती है, लेकिन हम एक बार डाल देंगे। अरेज डॉट फिल मेथड काउंट करके 0 डाल सकते हैं या फिर लूप चला के डाल दीजिए, ठीक है? तो 0 डाल दिए। अब क्या होगा? इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, 1, 2 जो भी इंडेक्सिंग होगी, लास्ट वाली इंडेक्स क्या होगी? 1000 होगी, क्योंकि 1000 1 का एरे बना है। अब हम क्या करेंगे? एक लूप लगाएँगे। फॉर लूप लगाएंगे आई का 0 से n-1 और जो भी एलिमेंट आया, पहला एलिमेंट क्या आया? जैसे 3 आया, 3 पहला एलिमेंट आया, तो हम 0 इंडेक्स पे गए, आई से 3 इंडेक्स पे 3 आया, तो हम ये जो हैश एरे बनाया उसके 3 इंडेक्स पे ये 1 डाल देंगे। 1 0 था 1। अब हैश एरे में जहाँ-जहाँ जिस इंडेक्स पे 1 होगा, उसका मतलब क्या है कि वो इंडेक्स के बराबर वैल्यू जो भी इंडेक्स है, मान लीजिए 3 इंडेक्स है, मतलब 3 ऑलरेडी एरे में प्रेज़ेंट है। सिंपल हैश मैप का क्या 3 है, तो 3 वाले इंडेक्स पे हैश एरे के जाके 1 डालें। 1 डालने का मतलब अब दोबारा ट्रैवर्स जब हैश हैश एरे करेंगे ना, तो उसमें जहाँ 1 मिलेगा मतलब वो इंडेक्स जो भी होगा, वो इंडेक्स के बराबर वैल्यू पड़ी है एरे में, वही बताता है। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। 3 आया, 3 इंडेक्स पे डाल दिए, 2 आया, 2 इंडेक्स पे आगे आई गया, 2 इंडेक्स आया, 2 पे डाल दिए, 4 आया, 4 इंडेक्स पे भी 1 डाल दिए, फिर क्या आया? 6 आया, 5 और 6 आया, 5 और 6 पे भी 1 1 डाल दिए, ठीक है? और सब जगह क्या है? 0 0 पड़ गया, 0 0। ये हैश एरे मैपिंग मैपिंग कर दिए उस इंडेक्स से। अब ये तो समझ में आ गया होगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ इस प्लेसमेंट सीरीज में कि हैश एरे में कैसे मैपिंग करते हैं। अब 3 आया तो 3 वाले इंडेक्स पे हैश एरे के जाके 1 करना, मतलब अगर जहाँ भी हैश एरे में 1 है, मतलब वो इंडेक्स के बराबर वैल्यू एरे में प्रेजेंट है, सिंपल सी बात। अब क्या करेंगे? हमें मैक्सिमम एलिमेंट पता है 6, मान लीजिए मैक्सिमम एलिमेंट है, ये मैक्स एलिमेंट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पहले एक लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक चलाएंगे? मैक्स एलिमेंट के बराबर। अब सोच रहे होंगे 1 से मैक्सी एलिमेंट क्यों चलाएं? बताइए, अगर मैक्स एलिमेंट तक चलाएंगे तो कोई एरे में ऐसा एलिमेंट होगा जो मैक्स से भी बड़ा होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम मैक्स जो सबसे बड़ा है वहां तक लूप चला रहे हैं। अगर 6 तक लूप चला रहे हैं 1 से, तो 1 से 6 में एरे में जितने एलिमेंट है 3 2 4 6 5 सब कवर अप हो जाएंगे ना 1 से अगर चलाएं तो मतलब मैक्स एलिमेंट से 1 से चलाने का मतलब जितने भी एलिमेंट एरे में है वो उसी के बीच में है या तो नहीं है। जैसे 1 2 1 नहीं है इसमें, तो 1 वाला नहीं चलेगा एरे में, मतलब 1 वाला नहीं है, ठीक है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पे आया, एरे चला, 2 वाला प्रेजेंट है, 3 पे चला, 3 प्रेजेंट है, 4 4 पे प्रेजेंट, 5 5 पे प्रेजेंट है, 6 6 पे प्रेजेंट है। और चेक करेंगे इफ हैश एरे में उस इंडेक्स पे 1 है, उस इंडेक्स पे 1, अगर मान लीजिए हमारा आई यहाँ से क्या चला? 1 से चला, हमारा आई यहाँ पे 1 आया, 1 आया, अब हैश एरे के 1 इंडेक्स पे गए, 1 इंडेक्स ये है, इस एरे पे 1 प्रेजेंट है क्या? नहीं, 0 प्रेजेंट है। मतलब ये वाला 1 1 जो है वो एरे में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वो इंडेक्स मतलब एरे में नहीं प्रेजेंट है। जिस भी हैश एरे में इंडेक्स पे अगर 1 होगा वही केवल एरे में प्रेजेंट है ना। अब 0 प्रेजेंट है तो है क्या? नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 होगा तो हम क्या करेंगे? फिर एक लूप चलाएंगे, जे को 1 से कहाँ तक चलाएंगे? इसको भी मैक्स एलिमेंट तक चलाएंगे। अब मैक्स एलिमेंट क्यों चला रहे हैं 1 से? हमें पता है ना, क्योंकि 1 से मैक्स एलिमेंट के बीच में ही सारे एरे के एलिमेंट आएंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? अगर चलाएं, फिर उसके बाद उसको भी चेक करेंगे, इफ हैश ऑफ जे इज इक्वल टू 1, हैश ऑफ जे, जे 1, अब जे 1 पे गया, फिर जे इज इक्वल टू 1 है, 1 पे 0 प्रेजेंट है, मतलब ये 1 जो है ये एरे में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हैश एरे में 0 है, ठीक है? अगर नहीं है तो ये तो जाएगा ही नहीं अंदर। अगर प्रेजेंट होता दोनों, मान लीजिए आई 2 पे गया, 2 पे 1 है, मतलब ये 2 जो है इंडेक्स, ये एरे में प्रेजेंट है 2 यहाँ पे 1 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। मान लेते हैं जे कहाँ पे गया? जे किस पे गया? जे हमारा 3 पे गया, 3 पे गया। जे हमारा क्या हो गया? 3 पे गया और आई हमारा 2 पे गया। तो 3 इंडेक्स पे गए, 3 इंडेक्स पे भी 1 प्रेजेंट है, मतलब एरे में 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है एरे में 0 इंडेक्स पे। तो अब क्या करना है? हमें क्या करना है? अभी ये चेक करिए। हमें ये भी पता है कि ये वाला एलिमेंट भी प्रेजेंट है, और एक
तो गाइस देखते हैं आगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या बता रहा था, आई इज इक्वल टू टू था। तो आई इज इक्वल टू मान लीजिए टू आया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आई इज इक्वल टू टू आया, जे इज इक्वल टू क्या आया, थ्री आया, ठीक है। तो ये दोनों को पहले चेक करेंगे। ये मान लेते हैं कि हमारा पहला एलिमेंट है ए, और ये जो जे वाला लूप चल रहा है उसमें और जे का लूप कहाँ चला है, वन से मिक्स एलिमेंट से वन के बीच में ही सारे एरे में एलिमेंट है। तो हम ए एक एलिमेंट निकाल रहे हैं वन से मिक्स चला के, और एक दूसरा लूप चला के बी निकाल रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये देखिएगा, एक मिनट एक चीज दिखाता हूँ आपको। तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम अगर दोनों हैश मैप में पढ़े होंगे, हैश एरे में अगर दोनों का इंडेक्स पड़ा होगा, मतलब दोनों एलिमेंट एरे में होंगे। अब तीसरा चेक करना है, तो सी स्क्वायर का मुझे इंडेक्सिंग तो हमने कराया नहीं है, ठीक है। सी स्क्वायर का इंडेक्सिंग तो मैंने कराया नहीं है, हमें हर एलिमेंट का नॉर्मल इंडेक्स पड़ा हुआ है हैश एरे में। वहाँ ए आया तो ए का पड़ा होगा, बी का पड़ा होगा, सी का, लेकिन सी स्क्वायर का नहीं पड़ा होगा। तो यहाँ से देखिए सी निकालने के लिए क्या होगा, अंडर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी क्या होगा, अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दो मिल गया, तीसरा चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लेंगे, इंट सी इज इक्वल टू मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन से स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और किसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आई स्टार आई प्लस जे स्टार जे का, इसी का निकालना था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और चीज गाइज, एक और चीज दिखाता हूँ। ये हमारा डबल वैल्यू देता है, मैथ डॉट एसक्यूआरटी डबल में देता है, टू पॉइंट समथिंग अगर किसी का आया तो वो देगा, पर हम इंटीजर में स्टोर करा रहे हैं। यहाँ पे टाइप कास्ट कर लेंगे, मान लीजिए इंट से टाइप कास्ट कर लिए। तो हमें देखिए, हमें क्या होगा, अगर अंडर रूट में मान लीजिए इसमें एट आया, एट का अंडर स्क्वायर रूट क्या होगा, टू पॉइंट टू टू समथिंग होगा, मान लीजिए टू पॉइंट समथिंग होगा, टू पॉइंट समथिंग होगा, एग्जैक्ट टू नहीं होगा, टू पॉइंट समथिंग होगा। पर हमारे एरे में एलिमेंट देखिए हमेशा क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, इंटीजर आएंगे। तो अगर हमें टू पॉइंट समथिंग मिल रहा है तो ये हमारे एरे में एलिमेंट होगा, वो तो वैसे ही नहीं होगा, नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आता, मान लीजिए यहाँ पे नाइन है तो थ्री आता, मतलब ये एलिमेंट चेक कर सकते हैं एरे में है कि नहीं। पर थ्री पॉइंट या टू पॉइंट में कोई भी एलिमेंट आया तो उसे चेक कर पाएंगे, नहीं चेक कर पाएंगे। अगर देखिए एट का और इंटीजर में है, स्टोर करा रहे हैं सी में, तो टू पॉइंट के बाद वाला हमारा इंटीजर में स्टोर होता नहीं है। नॉर्मल जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो स्टोर होती है, जैसे सेवन का क्या स्टोर होगा, सी में टू होगा, अंडर रूट एट का भी टू ही होगा, अंडर रूट सिक्स का क्या होगा, टू ही स्टोर होगा। तो सबका टू स्टोर हो रहा है। तो ये कैसे पता करेंगे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, मान लीजिए अंडर रूट एट का निकाले, टू आया, अंडर रूट एट का निकाले, टू आया, टू आया। और अंडर रूट एट कैसे आया, ए की वैल्यू मान लीजिए टू स्क्वायर रखे थे, टू लिए थे, यहाँ पे टू रखे थे, ठीक है। और बी का वैल्यू भी टू स्क्वायर, टू रखे थे, यहाँ पे बी भी टू है। तो फोर प्लस फोर एट आ गया, अंडर रूट एट की वैल्यू क्या आई हमें, अंडर रूट एट की वैल्यू क्या आई, टू आ गई, टू आ गई। अब हम इसे पता कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो अंडर रूट में जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आई है वो सी की, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो फिर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, फॉलो हो जाएगा। तो अब इसकी स्क्वायरिंग करते हैं अंडर रूट वाली वैल्यू की, तो टू स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सी की वैल्यू जो आई है, टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में क्या है, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर है, ए और बी की वैल्यू टू टू लिए, इसका स्क्वायर, तो टू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट गया स्क्वायर से, वन बाय टू होता है अंडर रूट की वैल्यू, टू टू कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, तो फोर इज इक्वल टू फोर प्लस फोर, तो फोर इज इक्वल टू एट है क्या, नहीं है। तो हम क्या कंडीशन एक लगाएंगे, अब आगे क्या लगाएंगे, अब इंटीजर में सी तो आ गई, तो हम क्या लगाएंगे, इफ जो सी इंडेक्स आई है, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आई जो है, आई की ए की वैल्यू क्या है, आई की, ए में क्या वैल्यू आ रही है, आई की आ रही है, तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, जे स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर। अगर ये तीनों जब सेम होगा, दोनों इक्वल होगा, तब हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। और एक और चीज, जो सी आ रही है वो एरे में होना चाहिए, ए बी तो मुझे मिल गया, एरे में है, हैश में यहाँ पे चेक कर लिया, हैश में यहाँ पे चेक करिए, तो सी वाले को भी तो हैश में चेक करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं। तो हैश ऑफ सी इज इक्वल टू वन होगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे दोनों लूप बंद होगा, बाहर आके क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ये मेन बंद हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं।
पहले वाले की 10 की पावर कितना आ रहा था? 23 आ रहा था, 21 आ रहा था। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स का वो आ रहा था। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये कितनी बार चलेगा? जितनी बार मैक्स एलिमेंट आएगा, मैक्स एलिमेंट टाइम्स चलेगा। ये वाला लूप भी मैक्स एलिमेंट टाइप चलेगा और ये नेस्टेड है तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मैक्सिमम एलिमेंट एरे में कितना बड़ा हो सकता है? 10 की पावर 3 इतना मैक्सिमम एलिमेंट। तो 10 की पावर, मैं वर्स्ट केस लेता हूँ, तो 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। और कुछ चल रहा है क्या अंदर? नहीं, ये तो कंप्यूट हो रहा है, नॉर्मल बिग ऑफ 1 में होता है जो भी है। तो ये क्या होगा? 10 की पावर 6। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 की पावर 6। और 10 की पावर 3 क्या है? मैक्स एलिमेंट है। तो मैक्स एलिमेंट है तो बिगो ऑफ मैक्स एलिमेंट जो भी एरे में होगा वो स्क्वायर होगा। ये तो वर्स्ट केस लिए हैं। नॉर्मल कितना होगा? अगर 5 आया मैक्स एलिमेंट तो 5 का स्क्वायर टाइम्स, मतलब 25 बार चलेगा लूप केवल। 25 बार ऑपरेशन होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? वर्स्ट केस में 10 की पावर 6 आ रही। और स्पेस में कुछ लिए हैं क्या? हाँ, लिए हैं। या तो एरे ले रहे हैं या तो हैश मैप ले रहे हैं। तो कितने एलिमेंट को स्टोर कराना है? एन एलिमेंट को। जो भी हैचिंग किसकी कर रहे हैं? ये एन एलिमेंट की। तो बिगो ऑफ एन में हो जाएगा। इस कोड को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो कोड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये कोड तो ऑलरेडी वहाँ पे मैंने चेक किया था एक बार, ठीक है। तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पहले क्या पता करना है? हमें पहले पता करना है कि हमें क्या इनिशियलाइज करना है। पहले हम मैक्स एलिमेंट निकालेंगे। तो एक इंट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मीन वैल्यू ले लेते हैं सेफ साइड के लिए। सबसे मीन रहेगा तो उसी में मैक्स एलिमेंट वैल्यू निकल जाएगी। वो मैक्स वैल्यू ले लिए, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू आ गया, ठीक है। और एक क्या लिए हम? एक एरे भी लेंगे। हैश कितना बराबर लेंगे? न्यू इंट 1000 से एक बड़ा, क्योंकि 1000 वाला इंडेक्स भी स्टोर कराना है। इसमें इनिशियलाइज करते वक्त ही जीरो हो जाता है, पर सेफ साइड के लिए एक बार जीरो डाल देते हैं अपनी तरफ से। ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन टू इनिशियलाइज द एरे विथ वैल्यू। किसी एक वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे जीरो दिए तो जीरो से इनिशियलाइज होगा। क्या करेंगे? मैक्स एलिमेंट पता करना है और हमें मैपिंग करनी है इसकी हैश एरे में, ठीक है। एन टाइम्स चलेगा लूप, ठीक है, ठीक है। एन टाइम्स चला। अब एक और चीज देखिए आपका, एक और चीज आपको हम दिखाते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे, इसलिए बता दें। ऊपर कह रहे होंगे कि एक बार हैश एरे में मल्टीप्लाई मैपिंग करने के लिए भी तो बिगो ऑफ एन टाइम्स चल रहा है लूप। तो भाई बिगो ऑफ एन नेग्लिजिबल है बिगो ऑफ एन स्क्वायर के आगे, या मैक्स एलिमेंट के स्क्वायर के आगे, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा। छोटा भी हो सकता है, ठीक है, छोटा भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना चलेगा? बिगो ऑफ मैक्स स्क्वायर ही रखते हैं जो बड़ा होता है मैक्स एलिमेंट। बिगो ऑफ मैक्स एलिमेंट का स्क्वायर ही रखते हैं, प्लस बिगो ऑफ एन भी करेंगे तो कोई बात नहीं, पर ये नेग्लिजिबल करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? पहले हैश एरे में मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? हैश के उस वाले एरे में जो एलिमेंट है वो उस एलिमेंट के बराबर वाले इंडेक्स में क्या हैश एरे में 1 डाल देंगे, ठीक है। पहले जीरो था, 1 डाल दिया। अब मैक्स एलिमेंट भी इसी लूप में निकाल लेते हैं ना। अब मैक्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं? मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कर देते हैं। या तो मैक्स एलिमेंट वो खुद हो, पहले हो, आ गया हो, मिल गया हो, या फिर जो एरे में एलिमेंट आ रहा है वो हो, ठीक है। ये हो गया। अब लूप कहाँ से चला रहे थे? आई वाला 1 से आई लेस देन इक्वल टू मैक्स एलिमेंट तक चला रहे थे, और आई प्लस प्लस। अब पहले चेक कर रहे थे क्या ये ए की वैल्यू प्रेजेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या चेक कर रहे थे? इफ हैश ऑफ आई इज इक्वल टू 1, अगर पहला एलिमेंट मुझे ए मिल गया तो दोबारा लूप चला रहे थे जे का 1 से जे इज लेस देन इक्वल टू मैक्स एलिमेंट तक और जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर देख रहे थे बी की वैल्यू मिली क्या, जो जे की वैल्यू है। तो हैश में जे इज इक्वल टू अगर 1 है तो बी वाली वैल्यू भी मुझे मिल गई। अब सी कैसे निकाल रहे थे? इंट सी इज इक्वल टू मैथ डॉट पॉव आई, क्या निकाल लेते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे थे ना, जे इंटू जे। और इसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि डबल वैल्यू देता है, तो यहाँ पे इंट डालना पड़ेगा। अब देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। कैसे चेक कर रहे थे? सी इंटू सी इज इक्वल टू अगर हो गया आई स्टार इंटू आई प्लस जे स्टार इंटू जे, ठीक है। और एक एंड में क्या होना चाहिए? ये सी वाली जो वैल्यू आ रही है
वो भी हैश में एरे में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो बाहर निकल के क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। समझ में आ रही है? दो लूप चलाएं, हैश में चलाएं और चेक किए परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर है और वो एरे में प्रेजेंट है तो रिटर्न ट्रू कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेते हैं, कभी कभी दिक्कत देने लगता है, प्रेसिडेंस होता है इसकी वैल्यू कुछ। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। चल गया तो मीन एलिमेंट, मीन वैल्यू नहीं होगा, मीन वैल्यू की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। ठीक है, और मैथ कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन मैथ डॉट पाव। मैथ डॉट पाव मतलब पावर में हो जाएगा, एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकाल लेते ना। सॉरी, ऐसे ऐसे आके चला के देख लेते हैं। तो चल गया। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइज।